पार्ट 1 देखा था। ईयर ऑफ डिप्रेशन पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि किस तरह से शुरुआत में जर्मनी की स्थिति सुधर रही थी, क्योंकि अमेरिका उसको लोन प्रोवाइड कर रहा था और वो सिंपैथी के वजह से, जो कि जर्मनी में ज़्यादा करेंसी नोट छापने के वजह से जो वहाँ की दुर्गति हो गई थी, नोट का वैल्यू एकदम जो वहाँ के मार्क का जो वैल्यू काफ़ी गिर गया था, और उसके वजह से जो दुर्गति हो गई थी जर्मनी की, उससे अमेरिका को दया आ गई थी और उसने डेविस प्लान लागू किया था। और डेविस प्लान लागू होने के बाद उसकी स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा था। पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि वो प्रोसेस जो उसका रिकवरी का था वो ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि 1928 के बाद अमेरिका की ही जो अर्थव्यवस्था है वो कोलैप्स हो गई। वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, वो फेल हो गया था। और क्यों हो गया था ये रीजन भी बताया था। ठीक है, तो ये तो अलग बात हो गई कि अमेरिका से जो हेल्प मिलना था वो बंद हो गया और उसने जो दिया था वो भी वापस मांगा जाने लगा। उसके बाद जर्मनी की क्या स्थिति हुई इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, द ईयर ऑफ डिप्रेशन पार्ट 2। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस हैड ए डीप इंपैक्ट ऑन ए जर्मन इकोनॉमी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर ये जो क्राइसिस था, ये जो डिप्रेशन था, इसने बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा, है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% इन 1932, 1932 में। एक तो पहले से उसका सारा चीज खत्म हो गया था, उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा जो उसका प्रोडक्शन हो रहा था वो भी घट गया। अब वो 40% पे आ गया, समझ रहे हैं। पहले अगर 100 रुपए का वो प्रोडक्शन करता था तो वो मात्र 40 रुपए का करता है। तो दिनों दिन उसकी स्थिति और भी खराब होते जा रही थी। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, काम करने वाले लोग थे, उसका काम खत्म हो गया था, उसको हटा दिया गया था। और वह पेड रिड्यूस वेजेज, या फिर उसे बहुत कम सैलरी दिया जाता था, बहुत कम पैसे में काम करवाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, है ना। जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी थी, उद्योग था, इंडस्ट्री थी, सारा चीज कोलैप्स होने लगा था। सबने लेबर को कम कर दिया था, जो वर्कर्स थे उसकी संख्या कम कर दी थी। तो लोग, और जो बचे हुए थे उनको बहुत कम पैसा मिलता था। बिल्कुल अभी जैसा सिचुएशन हो गया था। एम्प्लॉयड 6 मिलियन, अभी जैसे कि कोरोना पीरियड चल रहा है, महामारी, आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गए हैं इस कोरोना की वजह से। स्कूल वगैरह सारा बहुत चीज़ बंद है। कितने लाखों स्कूल हैं यहाँ पूरे भारत में, सब बंद है। उसमें काम करने वाले लोग का भी जो भविष्य है वो संकट में है। तो कम पैसा मिलता है, लोग फिर भी उसमें है जुड़े हुए। तो इस तरह से उसी तरह का सिचुएशन, बिल्कुल इसी तरह का सिचुएशन जर्मनी का हो गया था। एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख लोग बेरोजगार थे, उसको कोई काम नहीं था। क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज्ड, आपराधिक गतिविधि बढ़ गई थी। लोगों को काम नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था। काम नहीं मिले पर अलग बात है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज जो है, जैसे कि भोजन है, कपड़ा है, मकान है, ये तो किसी भी कीमत पे चाहिए ना। तो आदमी जीने के लिए संघर्ष करेगा ही। क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज हो गया था इसी की वजह से। फॉल इन वैल्यू करेंसी, मार्क का जो वैल्यू है वो घटते जा रहा था। मान लेते कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो 100 रुपये का जितना वैल्यू था, आज वो वैल्यू बहुत कम हो गया है। पहले 100 रुपये में 20 साल पहले बहुत कुछ आ जाता था, अभी कुछ नहीं आता है। तो समय के साथ साथ जो वैल्यू है करेंसी का वो भी गिरते जाता है। इनकम एंड सेविंग ऑफ द पीपुल डिमिनिश्ड, जो लोगों का इनकम था और जो बचत करते हैं लोग भविष्य के लिए, वो भी खत्म होते जा रहा था। बिजनेस गॉट रनिंग, बिजनेस जो थे वो सब बर्बाद हो रहे थे, सारा काम ठप हो रहा था। फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस अफेक्टेड पीजेंट्री, और किसान
जो प्राइसेस था वो भी घट रहा था, खरीदार नहीं मिलते थे, तो किसान भी परेशान थे। और फॉलिंग ऑफ प्रोलेटेरियनिज्म, इसका मतलब हुआ टेरियनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे कि मान लो कि हम मिडिल क्लास में लोग रहते हैं, हम मेंटेन करते हैं किस तरह से बाइक ये वो सारा चीज मेंटेन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर आमदनी नहीं हो, आमदनी अगर घट जाए, तो फिर हमको अपने लेवल से नीचे उतर के उस तरह का काम करना पड़ता है, जो हमारे लेवल का काम नहीं उसको भी करना पड़ता है। इसी का मतलब ये हुआ, है ना, प्रोलेटेरियनाइजेशन। इसको ये बड़ा वर्ड है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है ना। टू बिकम improvised to the level of working class. What was the result of all this problem? इस सारे जो प्रॉब्लम थे इसका क्या रिजल्ट हुआ? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन हैज चेंज द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ जर्मनी। और ये जो प्रॉब्लम था, इसके वजह से जर्मनी का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, राजनीतिक जो वातावरण है, वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। क्योंकि इस समय हिटलर कहता था, स्पीच देता था, भाषण देता था कि हम जर्मनी के खोए हुए गौरव को वापस लाएंगे, हम सभी लोगों को रोजगार देंगे, हम जर्मनी को ऐसा कर देंगे, हम जर्मनी में ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी कि वो आशा का एक किरण, जब हिटलर भाषण देता था, स्पीच देता था, तो वहाँ की जनता को लगता था कि हिटलर ही इस देश का कुछ भला कर सकता है, और इसी के वजह से हिटलर को राइज होने का मौका मिला। ठीक है, हम हमारा जो टॉपिक है उसको कभी नहीं भूलना है कि किस तरह से हिटलर का राइज हुआ जर्मनी में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन पार्ट 3। उसमें हम जो इसका जो कुछ बचा हुआ है वो सारा चीज क्लियर कर देंगे। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, जैसे कि जर्मनी पर ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट हुआ, ये क्वेश्चन हो सकता है। या क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब यूएस ने लोन देने से मना कर दिया, या जब यूएस का लोन आना जब बंद हो गया, तब जर्मनी पर क्या इफेक्ट पड़ा, जर्मन की वर्कर्स की क्या स्थिति हुई। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। आंसर में यही सारा चीज लिखा है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, बुक में भी पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।